हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो शुरू करते हैं। इन व्हाट टाइम विल 10,000 1,000 बिकम 1,331 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनडी। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको इसको शॉर्ट मेथड से बताता हूँ। इसका दो या तीन तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप फॉलो। तो शुरू करते हैं। ओके। तो देखिए, इसके अंदर एक पहला जो तरीका है वो लेता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहला लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है? फॉर्मूला लगाना। ए बराबर बी 1+r/100। तो इसके अंदर आप A/P का रेशियो इक्वल टू 1+r का इक्विवेलेंट करते हो ना? तो ये भी कर लो, अभी अच्छा ही है। अभी इसमें ए अमाउंट कितना है? 331 1000। अब इसको देखो, टेन 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 का 1/10 हो गया। ये 110 इधर किया तो कितना हो गया? 11/10 हो गया। तो ये टी पता नहीं। अभी हमें यहाँ दिमाग लगाना है। अगर किसी को क्यूब याद है तो वो फटाक से इस क्वेश्चन कर सकता है। ये हमें पता है 10 का है और ये 11 का है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 11/10 की पावर टी इक्वल टू 11/10 की पावर टी। तो अब कंपेरिजन करो तो टी इक्वल्स क्या हो गया? 3 ईयर। ये इसका आंसर। दूसरा तरीका दूसरा तरीका जो एग्ज़ाम में एक्चुअली यूज़ करना चाहिए, जो भी रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में बनाओ पहले। तो 10 का कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो कोई पूछेंगे 1/10 कैसे हो गया? 10 का मैंने परसेंट हटाया तो 10/100 लिखा, 1/10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने 10 यूनिट इन्वेस्ट किया था, 1 यूनिट इंटरेस्ट मिला और 11 यूनिट मेरे को अमाउंट मिला। तो ये पी हो गया, ये ए हो गया, और इनका बीच का जो डिफरेंस है वो इसका इंटरेस्ट हो गया। तो अभी हमें पता नहीं है कितनी साल का है ये, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें 1000 तक जाना है। 1000 ये इसका मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो इसको अगर मैं ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का कितना हो गया? वो 10 हो गया। थर्ड ईयर का कितना हो गया? 10 हो गया। तो तीनों साल का कितना हो गया? 10 × 10 × 10। तो 10 की पावर 3। तो 1000। सिमिलरली ये 11 भी इतना कितना हो गया? 1331। तो हमारा ये कितने साल में हुआ? 3 साल में। मतलब ये है हमारा बाई ऑप्शन। तो आप इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन दे रखा होता, ये पूछता है कि 3 साल के लिए कितना अमाउंट होगा, मान लो ये हमें नहीं देता और ये देता, तो इसका आंसर हमें से निकालते। तो इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 331। तो 331 ये इसका यूनिट हुआ कितने पे? इन्वेस्टमेंट पे 1000 यूनिट पे। और हमें हम चाहिए कितना? 1000 पे। ये गया तो कितना आ गया? इंटरेस्ट 331। तो अमाउंट कितना हो गया? तो अमाउंट कितना आ गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो दोनों मिलाया तो कितना? 1331। ऐसे भी निकाल सकते हैं और बाई फॉर्मूला भी ये निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छा है तो आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। वो क्या है? जब आपको पता लग गया ये पी है और ये ए है, तो हमें चलो ए का तो नहीं पता लगता है कि इसका क्या स्क्वायर होगा, क्या किसका स्क्वायर है पता नहीं, लेकिन इतना तो आइडिया ना आपको कि 1000 किसका इसका स्क्वायर है, क्यूब है। तो इसका आइडिया लग गया हमको कितना है? 10 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी अब यहाँ जब 1000 का पता लग गया कि ये क्यूब है 10 का, तो इतना आइडिया लग गया कि ये भी भाई साहब जो भी होंगे ये भी किसी न किसी का क्यूब होगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना लगभग याद रहेगा, 11-15 तक तो क्यूब सबको याद रहता है। तो ये फिर आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया कि 11 का ये थोड़ा आप हाई लेवल पे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये दो मेथड यूज़ करो, आपका काफ़ी टाइम बचेगा। होप समझ में आएगा। कुछ डाउट तो कमेंट कीजिए।